Hello everyone. So this is the next lecture on 8085 microprocessor. So this is an important lecture because here the basics of the microprocessor will be formed. So without any delay, let's start. It will just take 6 to 7 minutes to understand all the processes in this microprocessor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 8 बिट डेटा बस होती है और 16 बिट एड्रेस बस होती है। 8 बिट डेटा बस का मतलब क्या होता है कि यू कैन से हम ये मेमोरी है, तो लेट्स कंसीडर दैट ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं अलग-अलग। तो हम हर ब्लॉक में 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो या तो ये डेटा हो सकता है या कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है? और जो एड्रेसेस होते हैं, आई टोल्ड यू दैट इट हैज़ 16 बिट एड्रेस बस। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के 2 रेज़ टू पावर 16 ब्लॉक्स को ये पॉइंट कर सकता है। लाइक you can say if there are 2 bits, so how many addresses it can point? So it can point 2 raised to power 2, that is 4, like 0 1, 0 0, 1 0, and 1 1. So now there are 16 bits to address the memory. That means that there are 2 raised to power 16 addresses, right? So like this is the first address, second address, and so on till 2 raised to power 16. So the last address will be f f f and f. Now the next point is that there is some space which is given to the stack. तो कुछ मेमोरी का पार्ट स्टैक के लिए रिजर्व होता है और बाकी का पार्ट प्रोग्राम और डेटा स्टोर करने के लिए होता है। तो स्टैक आपको पता ही है दैट हम नीचे से स्टार्ट करते हैं फिल करना। तो जैसे पहला डेटा ये गया, फिर स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है, फिर टॉप ऑफ द स्टैक सपोज हम नया डेटा को डाल रहे हैं, फिर 03 को डाल रहे हैं। जब जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक रिट्रीव होगा, ठीक है? तो ये होता है स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करने के लिए स्टैक पॉइंटर यूज़ होता है। तो स्टैक पॉइंटर भी एक तरीके से एड्रेस ही है मेमोरी का, राइट? तो ये भी 16 बिट का आएगा। ये हमने 4 बिट्स क्यों डाले हैं? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कोड है। तो हेक्साडेसिमल कोड मतलब कि in hexadecimal code you can represent one bit as 4 bits in binary system, right? तो जैसे अगर बाइनरी सिस्टम में 0 1 0 0 है इन बाइनरी सिस्टम, तो इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर 4 बिट्स को हम 1 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये पूरी बनती है 16 बिट्स। और ये 2 बिट्स क्यों है? क्योंकि ये 2 बिट्स मिलाकर 8 बिट्स बन जाती हैं, दैट इज़ डेटा। नाउ स्टैक का हमने कर लिया। नाउ अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है? तो लेट मी अरेज़ एवरीथिंग। Yeah. Now, the remaining portion is program and data. So, what's the difference between program and data? Suppose मैंने आपको program दिया add a and b. So now you have to add two numbers. So the program will be add a and b, and your data will be those two numbers जहाँ पे ऑपरेशन होएगा. Suppose दो नंबर्स हैं 2 and 3, तो ये डेटा की तरह स्टोर होंगे इन मेमोरी और ये इंस्ट्रक्शन की तरह स्टोर होएगा इन मेमोरी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बाकी की रिजर्व थी मतलब प्रोग्राम एंड डेटा के लिए, तो इसके लिए हम प्रोग्राम काउंटर यूज़ करते हैं। प्रोग्राम काउंटर भी एड्रेस स्टोर करता है। सपोज़ कि मैं अपना प्रोग्राम यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो सपोज़ मेरा यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो मेरा प्रोग्राम काउंटर मैं पहले प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस स्टोर कर दूँगा 0002, क्योंकि यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ तक भी मेरी जैसे लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है? तो जब तक हॉल्ट नहीं आता, ये प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है और हर इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। तो ये प्रोग्राम काउंटर भी एज एड्रेस है, तो ये भी 16 बिट का होएगा। तो हमने 2 रजिस्टर्स देख लिए जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर व्हिच आर ऑफ 16 बिट, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टैक पॉइंटर के बारे में पढ़ लिया।
और प्रोग्राम काउंटर के बारे में भी कर लिया। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जैसे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो वो एड्रेस करता है मेमोरी पे कि यहाँ से मेरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा डेटा पड़ा है। और स्टैक पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है टू द स्टैक ऑफ द मेमोरी। तो अभी हम इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो ये ब्लॉक है रजिस्टर्स का, तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, दैट आर बी, सी, डी, ई, एच एंड एल। तो आपको पता ही है कि रजिस्टर में हम डेटा स्टोर करते हैं, तो इसमें डेटा बस है 8 बिट की, तो मतलब हर रजिस्टर 8 बिट का है। तो आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि सभी ब्रैकेट्स में हमने 8 डाला है। तो ये रजिस्टर्स हमें ऑपरेशन में काम आते हैं। सपोज़ कि अ, जैसे मैं पिछले एग्जांपल लूँ, प्रोग्राम था लाइक ऐड ए एंड बी। तो उसमें क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन आएगी ऐड, ठीक है? फिर हमारे पास डेटा आएगा ए एंड बी, तो वो हमें पहले मेमोरी से उठाकर रजिस्टर्स में डालना पड़ेगा ताकि हम ऑपरेशन करवा सकें। हम डायरेक्टली मेमोरी पर भी कर सकते हैं, बट इससे जनरली रजिस्टर्स पे फास्ट ऑपरेशन होते हैं। और कभी-कभी हमें जैसे टेम्परेरी रजिस्टर्स चाहिए होते हैं कि हर वक़्त हमें यूज़ करते रहें, तो हर वक़्त तो हम मेमोरी को एड्रेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये 6 रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लैच क्या है? तो हम पुराने डायग्राम में आ जाते हैं। तो इसमें था कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तो पहले तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट हो रही है। तो प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट होना पड़ेगा, मतलब जैसे यहाँ पे 0002 था, तो अभी नेक्स्ट एड्रेस होएगा 0003। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मेरा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट लैच है। तो ये मेरा प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। अभी डिक्रीमेंट का क्या काम होता है? तो ये स्टैक में ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक हमारे पास एक स्टैक है, तो हमारे पास लाइक यहाँ पे एक डेटा है 02। तो जब हम एक और डेटा डालेंगे, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। सपोज़ कि ये बॉटम ऑफ द स्टैक है व्हिच इज़ एफ, 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 ठीक है? एफ, एफ, एफ एंड एफ। तो जब हम ऊपर जाएँगे, यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे लाइक 03, तो वो एड्रेस होएगा FFFE, FFFE। तो स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना होता है। तो जब हम इसको पॉप कर देंगे, तब हमें स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वाला डेटा तो निकल गया स्टैक से, तो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एज़ अ टॉप ऑफ द स्टैक, राइट? तो इसीलिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है। अब ये 16 का है क्योंकि ये स्टैक पॉइंटर पे काम करता है और प्रोग्राम काउंटर पे काम करता है। बोथ आर ऑफ 16 बिट्स, राइट? तो अभी तक हमने पढ़ा कि मेमोरी पे हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। तो इनिशियली जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो पहले तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर को देखता है कि उसमें कौन-सा एड्रेस पड़ा है। तो वो एड्रेस पहले बस पे चला जाता है। लाइक बस ट्रैवल करती है, राइट? तो वो पहले तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक जाएगा, वो एड्रेस को लेकर कि लाइक इसमें एड्रेस है 0000। तो वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकता कि 000 पे जो भी पड़ा है उसको उठा के लाओ। तो पहले एक बस चलती है, तो उस बस पे ये 0000 चलता है, ठीक है? तो वो फिर आगे जाकर मेमोरी को पॉइंट करता है। तो ये वही है कि जो ये देखिए, ये प्रोग्राम काउंटर 16 बिट्स का होता है। तो जो यू कैन से इसको मैं अगर 2 में डिवाइड कर दूँ, ये लोअर बिट्स हो गई, ये अपर बिट्स हो गई। तो ये अपर बिट्स इस बस पर जाती हैं और जो बाकी की लोअर बिट्स हैं, वो इस बस पर जाती हैं। तो अपर बिट को हम बोलते हैं एड्रेस बस। तो अपर बिट्स ये हो गई A8 टू A15। और अभी के लिए ये डी को इग्नोर कर दीजिए। A0 टू A7 क्या हो गया? एड्रेस एंड डेटा बस। तो हम इन 8 बिट्स को इन 8 बिट्स पर हम या तो एड्रेस की लोअर बिट्स को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा डेटा बिट्स को। अभी डेटा बिट्स तो 8 होती हैं, 16 नहीं होती, इसीलिए हम बस यही यूज़ करते हैं डेटा बिट्स के लिए। अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि हम डेटा बस क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए बस एड्रेस का मानिए कि पहले प्रोग्राम काउंटर का जो भी डेटा है वो एड्रेस बस पर ट्रैवल करता है, मेमोरी तक जाता है। तो लेट मी इरेज़ ऑल दीज़ एंड नाउ अभी पहले तो प्रोग्राम काउंटर एड्रेस बस पर जाएगा, उसकी हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स।
अभी फिर ये मेमोरी को पॉइंट करेंगी कि मुझे इस पे इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो फिर मेमोरी पर गया और मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उठा कर लाया, ठीक है? अभी जो भी इंस्ट्रक्शन है, पहले तो माइक्रो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, राइट? तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी, तो पहले तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट? तो जैसे एड्रेस, पहले तो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस बस पर गया, जो भी एड्रेस था, फिर उसने पॉइंट किया मेमोरी को। अभी जो भी मेमोरी पर डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ी है, लाइक सपोज ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? उसको क्या करेगा, यू कैन से डेटा बस पर ट्रैवल करके, अभी जो भी डेटा पड़ा है ना यहाँ पे, फिर ये डेटा बस पर जाता है ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर तक चला जाए। अभी यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस बस मेमोरी तक गई है, अभी यहाँ से डेटा बस चलेगी टू द माइक्रो प्रोसेसर। अभी ये डेटा बस 8 बिट्स की होती है, क्योंकि इसमें जो भी यू नो बिट्स होती हैं वो 8 बिट्स की होती हैं मेमोरी में, ठीक है ना? डेटा जो भी होता है। तो अभी ये माइक्रो प्रोसेसर तक चला गया, चलते-चलते ये बस से, ठीक है? फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर जाती है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर जाने के बाद ये डिकोड होती है। अभी जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो माइक्रो प्रोसेसर को पता तो होना चाहिए ना कौन-सी इंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे डिकोड होती है और फिर ये इंस्ट्रक्शन जाती है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल पर, व्हिच इज़ द ब्रेन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली। तो ये क्या करता है कि सपोज़ इंस्ट्रक्शन डिकोड होकर आई कि ऐड करना है 2 रजिस्टर्स को, जो हैं एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करता है कि ये कहता है कि एक्यूमुलेटर एक्टिव हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐड करना है, और सिमिलरली ये कहता है कि बी रजिस्टर प्लीज़ एक्टिवेट, क्योंकि तुमको ऐड करना है। और फिर ये एएलयू व्हिच इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसको भी बोलता है कि प्लीज़ बी एक्टिवेटेड बिकॉज़ यू हैव टू परफॉर्म एडिशन। तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, राइट? अभी हमने ये बहुत कुछ कर लिया ना, ये हमने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है? फिर हमने ये वाला भी कर लिया। अभी हमें या कि हम एड्रेस बस के कुछ बिट्स को हम डेटा बस क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये बिट्स को सॉरी, यू कैन से कि हम रजिस्टर्स को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, रजिस्टर लाइन्स को। जैसे कि ये अपर बिट्स हैं ऑफ एड्रेस बस, सो ये सपोज़ ये 8 बिट्स हैं, ठीक है? इसमें स्टोर होती हैं लोअर बिट्स ऑफ एड्रेस बस। अभी अगर हम अलग से एक डेटा बस बनाएँगे, तो ये 8, 16, 24 लाइन्स यूज़ करेगा। पर हम अगर मल्टीप्लेक्सिंग कर दें, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? सपोज़ ये मल्टीप्लेक्सर है, अगर यहाँ तो सिग्नल 0 हुआ, ठीक है? तब तो वो एड्रेस बस है। अगर सिग्नल 1 हुआ, तब वो डेटा बस की तरह काम कर रहा है। तो ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। तो हम इन लाइन्स को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं कि जब ये सिग्नल X होएगा, तब एड्रेस बस की तरह काम करेगा, जब Y होएगा तो डेटा बस की तरह। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अभी हम नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं। अभी जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करती हैं, ठीक है ना? तो ऑपरेशन एक तो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए डेटा। सपोज़ कि एडिशन करनी है ऑफ यू कैन से 5 एंड 6, ठीक है ना? अभी जो 6 है, सपोज़ ये बी रजिस्टर में पड़ा है, ठीक है ना? और ये 5 को हमें एक्यूमुलेटर में लाना ही पड़ेगा। तो कोई भी एक नंबर, मतलब जो भी ऑपरेशन होता है ना, वो एक्यूमुलेटर के रेफ़रेंस में होता है। तो सपोज़ 5 हम एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। अभी ये टाइमिंग सिग्नल बताएगा कि रजिस्टर बी प्लीज़ एक्टिवेट। तो जैसे कमांड होती है, जैसे इंस्ट्रक्शन होती है मेमोरी से जो भी उठाई है, ऐड बी। तो टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि बी का डेटा एक्यूमुलेटर से ऐड करना है। तो ये ऑटोमैटिक होता है, हमें इसमें स्पेसिफिक नहीं करना कि ऐड ए एंड बी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अपने आप समझ जाएगा कि एक्यूमुलेटर पे तो ऑपरेशन होएगा ही होएगा, तो ए को यू you नो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें इंस्ट्रक्शन में, राइट? तो भी जो भी जब ये एक्टिवेट होएगा, तो ये रजिस्टर का डेटा डेटा बस से चल के
एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अभी ये एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर के यहाँ पे एएलयू यूनिट होती है यहाँ पे, तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी होना है वो हो जाएगा और ये वाला डेटा डेटा बस पे जाकर ये वापस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। सपोज़ कि ए रजिस्टर में 5 है, बी रजिस्टर में 6 है, तो पहले तो जो भी बी में है वो टेम्परेरी में जाएगा, तो अभी ये टेम्परेरी में आ गया। फिर ये दोनों का एएलयू होएगा, सपोज़ ये 11 आ गया, तो ये 11 जो भी स्टोर होएगा वो वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में आउटपुट है हमारी अभी, ठीक है ना? तो जब हम एएलयू करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, हमारे कुछ फ्लैग्स अपडेट होते हैं। सपोज़ कि 2 नंबर्स को ऐड करते हुए कुछ कैरी आ गया, ठीक है? या फिर 2 नंबर्स को माइनस करते हुए 0 आ गया आंसर, या फिर सब्ट्रैक्शन में साइन बिट जो है वो 1 आ गई या 0 आ गई, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमें पता चलना चाहिए कि पिछले ऑपरेशन में क्या हुआ है, तो वो अपडेट होता है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स में। तो इसमें 5 फ्लैग्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, विच वर्क्स एज PSW, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है? तो ये हम फ्लैग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। और जी आप ये एक्स्ट्रा पिन्स देख रहे हो, ये एक्चुअली पिन डायग्राम्स में आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो अभी के लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा ये बेसिक ऑपरेशन था कि पहले स्टैक पॉइंटर में होता है जो जो फिर एड्रेस बस पर ट्रैवल करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन डेटा बस से जाते-जाते इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुँच जाती है। अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद फिर वो डिकोडिंग पे जाता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डिकोड होती हैं और फिर टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स जब जनरेट होते हैं, तब फिर डेटा पे वो काम करता है। सपोज़ लाइक इंस्ट्रक्शन आई कि ऐड, तो वो एक्टिवेट करेगा कुछ टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल कि किन-किन चीज़ों को एक्टिवेट करना है ताकि एडिशन परफ़ॉर्म हो सके, या फिर और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये था पूरा एएलयू यूनिट। ये टेम्परेरी रजिस्टर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं कर सकते, पहले बी टेम्परेरी में जाता है। जब हम कोडिंग करते हैं तब हम सिंपली लिख सकते हैं कि ऐड बी, बट इंटरनल वर्किंग टेम्परेरी रजिस्टर पर होती है। और ये फ्लैग्स जो भी अपडेट होते हैं, ये हम बाद में करेंगे, बहुत ही दूर की बात है अभी। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।